हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका लेसन 5 करेंगे। लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस 1। इस लेसन के 2 पार्ट हैं। इससे पहले 4 जो पार्ट हैं, 4 लेसन्स में उनकी वीडियो डाल चुका हूं। आप उनको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं एज ए इंग्लिश टीचर के रूप में पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। 2 मिनट पहले 3 मिनट के लिए थोड़ा सा लेसन ये बड़ा है, इसकी ब्रीफ स्टोरी देख लेते हैं ताकि आपको लेसन की पूरी स्टोरी एक बार समझ में आ जाए कि इसमें कौन कौन से करैक्टर हैं, किस बारे में स्टोरी है, तब आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो 100 ड्रेसेस जो ये स्टोरी है, ये इसके ऑथर हैं एल बसर ईस्टर। तो ये जो स्टोरी है ना, एक पोलैंड की एक लड़की है, मेनली जो एक गर्ल है पोलैंड की, मूल रूप से पोलैंड की रहने वाली है, और उस लड़की का नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की है। उसका जो परिवार है ना, वेंडा का जो परिवार, वो अमेरिका में आकर बसा हुआ है। तो आपको पता चलेगा वैसे पोलैंड की है, बसे हुए हैं ये अमेरिका के अंदर। तो ये जो लड़की है जिस स्कूल में पढ़ती है, दूसरे अमेरिकी छात्रों के साथ वहाँ पर बैठती है। तो काफ़ी गरीब घर की लड़की है। हर रोज़ स्कूल ये जो ड्रेस पहन के जाती है, ड्रेस तो वैसे तो पुरानी होती है लेकिन उसको अच्छी तरह प्रेस वगैरह इस्त्री वगैरह नहीं की होती। तो जिस रूम में बैठती है वो रूम नंबर 13 है। उस रूम नंबर 13 में पीछे एक कॉर्नर के अंदर ये लड़की बैठती है, और उसी कोने में वो लड़के बैठते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, कमज़ोर हैं, और जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और कोई भी मजाक की बात होती है तो पैरों को ज़ोर ज़ोर से पटक पटक के, ऐसे पैरों को मार मार के वो सारे लड़के हंसते हैं। अच्छा, वेंडा इसलिए पीछे नहीं बैठती कि वो मान लिया पढ़ाई के अंदर कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, बल्कि इसलिए बैठती है कि उस लड़की का जो नेचर है वेंडा का, वो थोड़ा शांत स्वभाव की है। वेंडा इसलिए वहाँ पर बैठती है। और वो जिस इलाके से आती है, स्कूल में जिस इलाके से चलकर आती है, वो इलाके का नाम है बोगिन साइट इलाके से पैदल चलकर आती है। और जब पैदल चलकर आती है तो उसके पाँव में मिट्टी वगैरह ज़्यादा लगी होती है, यानी वो एक कच्चा रास्ता है। और स्वभाव से ये लड़की इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी, और कक्षा में ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती। नहीं आज तक ये किसी ने देखा हो कि भाई वेंडा कभी हंस रही हो, हंसते हुए देखा हो। तो मतलब कोई भी हो क्लास के अंदर, चाहे वेंडा के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं था। तो ऐसा था कि वेंडा जो है केवल स्कूल के समय, जैसे स्कूल लगने से पहले या स्कूल के बाद, तो बच्चे कुछ एक बार उसके बारे में सोचते थे। जब वह घर जा रही होती थी या घर से आ रही होती थी तो कुछ लड़कियां या उसके वेट करते थे, उसका इंतज़ार करते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें ग्रुप बना करके। तो ऐसे ही क्लास की 2 लड़कियां थी। लड़कियों का नाम है दोनों का, एक का नाम है पैगी और एक का नाम है मैडी। एक पैगी नाम की लड़की है और एक मैडी नाम की लड़की है। ये अक्सर वेंडा से बातें करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। और जो पैगी नाम की लड़की है, ये स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी। काफ़ी सुंदर लड़की थी, बाल उसके मतलब घुंघराले थे, अच्छे परिवार से आती थी, अमीर परिवार से संबंध रखती थी, और बहुत अच्छी अच्छी उस लड़की के पास, जो पैगी है उसके पास ड्रेसेस थी, पोशाकें थी। अच्छा, जो मैडी थी, पैगी की दोस्त मैडी, वो उसकी पक्की सहेली थी। तो पैगी और मैडी जो 2 लड़कियां हैं, ये वैसे ठीक हैं लड़कियां, इतनी बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन बस ये क्या करती थी, वेंडा पेट्रोन्स्की, पूरा नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की, जो पोलैंड की रहने वाली थी, अमेरिका रहती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी। तो वेंडा की जो कक्षा है, कक्षा के छात्र ये सोचते थे कि वेंडा जो नाम है ना, वेंडा पेट्रोन्स्की, ये बड़ा कॉमिकल नेम, बड़ा मजाकिया नाम है। तो इसलिए वेंडा कक्षा में बिल्कुल अकेली रहती, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। तो मतलब बहुत सी लड़कियां उससे, लेकिन लड़कियां तो बातें करती थी, वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी। तो वो क्या करती, स्कूल का जो प्रीमाइसिस है, प्रांगण है, उसको चारों ओर से सराउंडेड घेर लेती, और वेंडा जो है पैगी क्या करती, वेंडा का मजाक उड़ाती और उससे पूछती कि तुम्हारे पास अलमारी में कितने ड्रेस हैं। तो वेंडा क्या जवाब देती कि मेरे पास 100 पोशाकें, यानी 100 ड्रेसेस नाम है ना लेसन का। वो हमेशा वेंडा कहती कि मेरे पास 100 पोशाक हैं, और सब अलग अलग रंग की हैं, अलग अलग डिजाइन की हैं, और सारी की सारी है ना अलमारी के अंदर, क्लोज सेट के अंदर लाइन में लगी हुई हैं। तब फिर
पैगी उससे पूछती कि क्या आपकी जो ड्रेस हैं क्या वो सारी रेशमी हैं, मखमल की हैं? तो वेंडा हमेशा जवाब देती कि उसकी जो पोशाकें हैं, अंडर जो ड्रेसेस हैं उसके पास अलमारी में, वो रेशम की भी हैं, मखमल की हैं, बोथ ऑफ टाइप, दोनों टाइप की हैं। तो लड़कियां उससे पूछती उसके पास कितने जोड़ी जूते हैं? तो वेंडा फिर उन्हें कहती, उन्हें बताती कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं, 60 जोड़ी जूते उनको वो जवाब देती। तो इसलिए सारी की सारी लड़कियां बात करते समय मतलब क्या करती, उस समय तो हंसी को दबाई रहती थोड़ी सी। ज्यों ही वेंडा थोड़ी सी अपनी पीठ को मुड़ती, आगे चल पड़ती, तो ये ठहाका मार के वो सारी की सारी लड़कियां फिर क्या करती थी, हंसती थी। तो पैगी अमीर तो थी लेकिन घमंडी नहीं थी, उसके अंदर ज़्यादा ईगो वगैरह नहीं था और ज़्यादा क्रूअल भी नहीं थी। इसके अलावा जो क्या नाम है, जो छोटी लड़कियां हैं ना, जो उनको बड़ी लड़कियां दोस्त दिखाती हैं, बुलिंग करती हैं, तो उनसे बचाती थी। वैसे पैगी का जो नेचर है, जो क्लास की बड़ी लड़कियां छोटी लड़कियों को जो दोस्त दिखाते हैं सीनियरिटी का, तो उन बड़ी लड़कियों को धमकाती भी थी। लेकिन वो जो है हमेशा अन्य लड़कियां उसको पूरी तरह थोड़ा सा समझ नहीं पाती थी। तो इसमें क्या है, लेकिन जो बस ये कमी थी उसकी कि वो क्या करती थी, वेंडा का मजाक उड़ाती थी। हाँ, उसे कभी रुलाती वगैरह नहीं थी। अच्छा, अब बात आती मैडी की। मैडी जो वेंडा की दोस्त है, क्या नाम है, पैगी की दोस्त है, वो भी गरीब लड़की है। तो वो भी दूसरों के द्वारा दिए गए जो कपड़े वगैरह पहनती है, इसलिए वेंडा के प्रति थोड़ी ही उसकी सिंपैथी है। इसलिए है तो पैगी की दोस्त लेकिन सिंपैथी उसके प्रति उसकी है। इसलिए पैगी है ना, जब भी वेंडा का मजाक उड़ाती थी तो वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी। मैडी को भी डर रहता था कि भी तू भी तो गरीब है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो क्या करती, स्वयं कभी वेंडा पर वो हंसती नहीं थी और इस बात को कभी भी पसंद नहीं करती थी कि पैगी उसकी जो पोशाक के बारे में जब पूछती थी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था उसको। तो इसी तरह जो है, एक दिन जो वेंडा है ना, सोमवार को स्कूल नहीं आती, तो बिल्कुल अब नहीं आती, तो अब्सेंट थी वो, बिल्कुल खाली खाली सान को लगता है। फिर वो मंगलवार को भी नहीं आई, लेकिन जब बुधवार को भी स्कूल नहीं आई तो पैगी और मैडी जो है उसकी जो एब्सेंट है उसका थोड़ा सा फील होता है। तो उन्हें इस बात की थोड़ी सी वंडर हैरानी होती है कि वेंडा स्कूल क्यों नहीं आई। तो मैडी को याद आया कि वेंडा ने ड्रेस के बारे में बोला था कि उसके पास एक सजावटी ड्रेस है, हल्की नीले रंग की ड्रेस है। तब मैडी ने स्कूल में जो है एक कॉन्टेस्ट हुआ कि लड़कों और लड़कियों का, लड़कियों ने ड्रेस बनानी थी, लड़कों ने कुछ अलग चीज़ें बनानी थी। तो लड़कियों ने ड्रेस के डिज़ाइन बनाने थे और लड़कों ने बनाना था मोटर बोट के चित्र बनाने थे। तो मैडी ने सोचा पैगी ही, तो मैडी सोच रही थी कि जो कंटेस्ट है, जो प्रतियोगिता है ड्राइंग की, वो तो पैगी ही जीतेगी क्योंकि वो डिज़ाइन में बहुत अच्छी है। अगले दिन थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी होती है, पैगी और मैडी जो है जल्दी जल्दी स्कूल चली गई और जो है मिस मेसन जो उनकी टीचर है, ड्राइंग रूम जो है उसने क्या किया, परिणाम घोषित कर दिए। तो वेंडा तो 3 दिन से आई नहीं थी, तो उन्होंने वेंडा का इंतज़ार किया, जबकि स्कूल इन्हें लड़कियां स्कूल में पहुंच चुकी थी। तो वे सब हैरान हो जाती कि वेंडा क्यों नहीं आई। और जब जो अनाउंस किया जाता है कि किसने कंटेस्ट जीता है, तो लड़कियों में जो है वेंडा पेट्रोन्स की ड्रेसेस में जीती है। उसने 100 अलग अलग डिज़ाइन बनाए थे, अलग अलग ड्राइंग बनाई थी। और लड़कों के अंदर एक क्या नाम है, कोई जैक नाम का लड़का है, जैक बैगल्स, वही नाम जीता है मोटर बोट के अंदर। तो जो 100 डिज़ाइन बनाए, उन डिज़ाइनों में जो है उसने क्या नाम है 2 डिज़ाइन ऐसे बनाए थे, ड्राइंग ऐसी बनाई थी जिसमें उसने मैडी की और पैगी की पिक्चर बनाई हुई थी। तो टोटल ये जो सारी स्टोरी है, पैगी, मैडी, वेंडा, इसके ऊपर बिल्कुल सेंट्रलाइज है, केंद्रीय बिंदु, सारा फोकस इसके ऊपर है। तो स्टोरी में थोड़ा सा जो है लंबी स्टोरी थी। तो अब इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। स्टोरी बताने के बाद आपको क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। अब हु वाज वेंडा, वेंडा कौन थी? क्या पोलिश गर्ल थी, फ्रेंच गर्ल थी? तो वेंडा कौन थी? एक पोलिश गर्ल थी, पोलैंड की लड़की थी। हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल, स्कूल की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लड़की कौन थी? पैगी। तो आंसर आ जाएगा पैगी। हु वाज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, पैगी की सबसे नजदीकी मित्र कौन थी? मैडी। कौन थी? मैडी। वेंडाज क्लास यूज टू सिट इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13, ये मैंने स्टोरी में बता दिया। स्टोरी में एक बार टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन आप अपने आप कर दोगे फिर। तो जो है कौन सी रूम नंबर में बैठते थे? रूम नंबर 13 में बैठते थे वो। चौथा क्वेश्चन है वेंडाज क्लास यूज टू सिट इन रूम नंबर 13। पांचवा है वेयर डिड वेंडा पेट्रोन्स की लिव, कहाँ रहती थी वेंडा पेट्रोन्स की? बोगन साइड जगह से चलकर आती थी, पाँव मिट्टी से धसे होते थे उसकी, मतलब लिप्त होते थे। ऑन विच पॉपुलर डे वाज वेंडाज एब्सेंस नोटिस्ड,
तो कौन सा पॉपुलर डे था जिस दिन वेंडा की जो एब्सेंट थी वो नोटिस की गई, तो वो था संडे को, मंडे को, वेंसडे को भी वो एब्सेंट थी। 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द अदर गर्ल ट्रीट वेंडा, दूसरी लड़कियां जो वेंडा से कैसे व्यवहार करती थी। दे मेड फन ऑफ हर, वे सारी उसका मजाक उड़ाती थी। वट वॉज द कंटेस्ट फॉर द बॉयज, लड़कों के लिए क्या कंटेस्ट था, मोटर बोट बनाना, ये मैंने स्टोरी में बता दिया। तो मेन तो ये है कि स्टोरी में ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, फिर तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत रहती है। 9वां क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट विनर अमंग द बॉयज, बॉयज में कौन था, जैक बैगल्स, ये मैंने बता दिया था, जैक बैगल्स। लड़कियों में कौन थी, लड़कियों में वेंडा पेट्रोन्स की थी। वट वॉज द कंटेस्ट फॉर द गर्ल, लड़कियों के लिए क्या प्रतियोगिता थी, ड्रेस डिजाइन करना था उन्होंने। 11वां क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट विनर अमंग द गर्ल्स, लड़कियों में पहला विनर कौन था, वेंडा। हु डिसाइड्स टू राइट ए नोट फॉर पैगी, तो पैगी के लिए नोट लिखने के लिए किसने फैसला किया, क्योंकि दोनों लड़कियां बाद में फैसला करती हैं कि क्यों ना उसको एक पत्र लिखा जाए। तो दोनों वेंडा और जो है क्या नाम पैगी और मैडी उसके घर जाती है, बोगन साइट, वहाँ जाकर देखती हैं कि पैगी तो है ही नहीं। तो फिर वो एड्रेस लेकर के उसके ऊपर वो उसको पत्र डालती हैं, ताकि उनको, क्योंकि उनको फील होता है कि उन्होंने उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया। तो बाद में जो है वेंडा पेट्रोन्स्की का जवाब भी आता है। तो हु डिसाइड्स टू राइट ए नोट टू पैगी, तो मैडी डिसाइड करती है क्योंकि उसको एक पत्र लिखा जाए। हु वॉज वेंडाज फ्रेंड्स इन द स्कूल, वेंडा का जो स्कूल में फ्रेंड कौन था, सी हैड नो फ्रेंड्स इन द स्कूल, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। हु डिड पैगी प्रोटेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम, पैगी है ना प्रोटेक्ट, रक्षा करना, छोटे बच्चों की किससे रक्षा करती थी, मतलब हु डिड पैगी प्रोटेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुली, बुली होता दोस्त दिखाना, जो सीनियर बॉयज होते थे, गर्ल्स होती थी जो दोस्त दिखाती थी छोटे बच्चों को, उनसे वो बचाती थी, तो बुलीज से, ठीक है, बुली हो दोस्त दिखाना। वेयर वर वेंडाज डिज़ाइन एट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले जो किया गया था, प्रदर्शनी जो कंटेस्ट था, उसमें वेंडा के डिज़ाइन क्या थे, जो है किस रूम के अंदर शो किया गया था, रूम नंबर 12, ये मैंने बताना भूल गया स्टोरी के अंदर। रूम नंबर 12 के अंदर वेंडा के द्वारा जो डिज़ाइन बनाए गए थे उनको लगाया गया था, तो इसका आ जाएगा रूम नंबर जो है 12। तो इसके 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा जो है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।